आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों ये बहुत ही दुखद घटना सामने आ रही है। यहां पे स्वर्ण मंदिर, सिखों की सबसे पावन स्थल स्वर्ण मंदिर, जहां पे सिख पूजा करते हैं भाई। जैसे आपको पता ही है कि अगर बात करते हैं इस्लाम की तो मक्का मदीना, क्रिश्चियनिटी की यरूशलेम, ऐसे सिखों की अमृतसर स्वर्ण मंदिर, वहां पे गुरु ग्रंथ साहिब है। 10 गुरुओं की बायोग्राफी मैंने रिव्यू की है, बहुत सारे लेक्चर सिखिज्म पे मैंने लिए हैं। तो मैंने आपको बताया था कि 10 गुरुओं के बाद जो रास्ता दिखाएगी वो है किताब गुरु ग्रंथ साहिब, एक पावन किताब है वो। अब आरोप ये लगा है इस पागल आदमी के ऊपर कि इसने गुरु ग्रंथ साहिब को नुकसान पहुंचाया। आरोप क्या, एक पंजाबी टीवी चैनल है। देखिए प्रेयर जो है ना, जो प्रार्थना है वो टेलीकास्ट होती हैं, जो चैनल्स हैं वो टेलीकास्ट करते हैं। टीवी चैनल्स, आस्था टीवी, संस्कार टीवी, और फिर अपने भी इनके चैनल्स होते हैं। क्योंकि देखिए हर किसी के बस की बात नहीं होती है। जैसे अब अभी मैं बिजी हूं, मुझे स्वर्ण मंदिर जाना तो मैं नहीं जा पाऊंगा। लोग धर्म से जुड़े रहें इसीलिए टीवी पे प्रेयर्स को टेलीकास्ट किया जाता है। तो एक पंजाबी टीवी चैनल इसको टेलीकास्ट कर रहा था, लेकिन उसको पता नहीं था कि कैमरे में ये भी कैद हो जाएगा। एक पागल आदमी, हम ये देखते हैं कि रात की मतलब इवनिंग्स की प्रेयर चल रही थी, इवनिंग प्रेयर चल रही थी, वो एकदम से रेलिंग से कूदा और उसने किरपान ली और किताब की तरफ बढ़ा, उसको हानि पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन एसजीपीसी ने रोक लिया। लिंच्ड, ही वॉज लिंच्ड। इसको हम बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं कर सकते, ठीक है। धर्म के साथ छेड़छाड़ बहुत ही खतरनाक होती है, ये पर्सनल मैटर है, तो आपको इंटरफेयर नहीं करना चाहिए वरना अंजाम ऐसा होगा। लिंचिंग को भी जस्टिफाई नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि भारत एक बनाना रिपब्लिक नहीं है। भारत कानून से चलता है, भारत लॉज एंड रेगुलेशन से चलता है। तो दोनों तरफ से ही हमको ये चीज देखनी पड़ेगी। फिलहाल हम ये देखते हैं खबर क्या है। हां, तो ये अनफॉर्चुनेट इवेंट हुआ गोल्डन टेंपल स्वर्ण मंदिर अमृतसर। बहुत ही पीसफुल, बहुत ही शानदार जगह है। देखिए सिख जो है ना, वो अगर एज अ कम्युनिटी देखें तो मुझे नहीं लगता कि जितनी सेवा वो करते हैं उतनी कोई करता होगा। अमृतसर चले जाएं आप, स्वर्ण मंदिर, शीशगंज गुरुद्वारा चले जाएं, 24 घंटे वहां पे गरीबों की सेवा की जाती है, 24 घंटे लंगर है और कोई भी आ सकता है। कॉमन किचन, मुझे कमेंट बॉक्स बताइए कौन से गुरु ने, सिख गुरु ने कॉमन किचन लंगर जो है वो स्टार्ट किया था। भाई अकबर आए थे, तो अकबर ने जब पूछा गुरु हरगोबिंद से कि आप एक बात बताइए, मतलब हम तो क्योंकि राजा हैं तो हमारे लिए कुछ स्पेशल है क्या? उन्होंने कहा नहीं, आपको सबके साथ बैठ के खाना होगा। मतलब अगर आप दर पे आए हो तो इसमें भेदभाव नहीं है। भगवान के, उस परमात्मा के नजर में हर कोई समान है। तो जैसे हर कोई खाना खा रहा है, तो एक तरीके से यूनिटी दिखाने के लिए ही कॉमन किचन की स्थापना की गई थी। लंगर चलाया जाता है और सिख जो है वो हर एक चीज में आगे रहते हैं। देश की जब हित की बात आए तो सिख रेजिमेंट अलग है। अभी आपने फार्म लॉज में देखा कि भाई जब किसानी पे बात आई, जब लोगों पे बात आई, तो भी सबसे आगे सिख, सबसे आगे पंजाब और हरियाणा के किसान। तो एक तरीके से सिख जो है वो सेवा में सबसे ज्यादा आगे रहते हैं। एक बहुत ही पीसफुल कम्युनिटी है ना। स्वर्ण मंदिर भी बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही पीसफुल है। ऐसा लगता है वाकई में परमात्मा जो है वो हम ये देखते हैं कि मंदिर में आ गया है। गुरबानी, गुरु की वाणी। तो ये जो इंसिडेंट हुआ इसने सब कुछ खराब कर दिया, एकदम माहौल ही खराब कर दिया। तो अब वही है कि ये जो शाम की आखिरी प्रेयर हो रही थी, शाम में जो लास्ट प्रेयर हो रही थी, उसी में ये हुआ। और ये जो इवेंट है ये सबने कवर किया, सारी मीडिया ने कवर किया। अब इस पे जबरदस्त पॉलिटिक्स भी हो रही है। आपको पता है कि पंजाब में इलेक्शंस भी हैं, तो पंजाब में इलेक्शंस है भाई, धर्म के नाम पे सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं। तो चाहे कैप्टन अमरिंदर सिंह हो, चाहे प्रकाश सिंह बादल हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे बीजेपी हो, हर कोई ट्वीट पे ट्वीट कर रही है और करना भी चाहिए। इट्स अ वेरी अनफॉर्चुनेट इवेंट। तो आप देख ही सकते हैं कि ये जो अटेम्प्ट किया है सचखंड श्री हरमंदिर साहिब, ये इट इज डीपली शॉकिंग और बहुत ही पेनफुल है। फिर यहां पे कैप्टन अमरिंदर सिंह बोलते हैं कि ये जो इंसिडेंट हुआ है आई स्ट्रांगली कंडेम्ड, और इसमें जो भी है सरकार जो है सख्त से सख्त कदम उठाए। आखिरकार ऐसा क्या हुआ जो इस आदमी ने, इसकी हिम्मत कैसे हो गई ये करने की?
अरविंद केजरीवाल का ट्वीट देख सकते हैं कि आज श्री दरबार साहिब में हुई बेअदबी की घटना से बेहद दुखदाई है, सब लोग सदमे में हैं, ये बहुत बड़ी साजिश हो सकती है, दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिले। ओके, तो ये अब दूसरा इंसिडेंट है, सेकंड इंसिडेंट है। आप लखबीर सिंह था, वो फार्म लॉज में अक्टूबर में फार्म लॉज चल रहे थे, किसान प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो ऐसा लखबीर सिंह, उस पर मैंने लेक्चर लिया है, मतलब ये पूरा इंसिडेंट जो हुआ था 2 महीने पहले, उसको भी ऐसे ही लिंच किया गया था, उसको भी मारा गया था। अब वो मेंटली डिस्टर्ब था, उसके ऊपर भी ये आरोप लगा था कि इसने भी गुरु ग्रंथ साहिब को डेसिक्रेट करने की कोशिश की। खतरनाक है ये। देन अभी कुछ हफ्ते पहले कि पिछले हफ्ते की बात है कि एक और आदमी ऐसे ही पकड़ा गया था। तो ये जो लगातार घटनाएं हो रही हैं, ये सिखों को नुकसान पहुंचाने की या धार्मिक किताब को नुकसान पहुंचाने की, ये बिल्कुल सही नहीं है। तो जो अरविंद केजरीवाल ने बोला सोची समझी साजिश हो सकती है, इस पे भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। तो अब वही है कि अब देखिए, ये पंजाबी टीवी चैनल, जैसा कि मैं बता रहा था कि प्रेयर्स जो है उसको ब्रॉडकास्ट किया जाता है, चैनल्स जो है वो प्रेयर्स को दिखाते हैं। तो ये शाम 6 बजे हुआ, जब आखिरी जो प्रेयर थी रहरास साहिब पथ, उसका मतलब प्रार्थना हो रही थी, और एकदम से हम देखते हैं रेलिंग लगी रहती है ना भाई, किताब को डिवाइड करती है, धार्मिक किताब को रेलिंग, आप ऊपर हैं और इधर किताब रखी हुई है, ठीक है, इधर सब कुछ, लेकिन हम ये देखते हैं कि जो अक्यूज्ड है वो वेट कर रहा था, और जैसे ही शाम की आखिरी प्रेयर हो रही थी, वो रेलिंग से कूदा, वहां से, उस रेलिंग से जो कि डिवाइड करती है, डिवोटीज इधर रहते हैं, इधर रहती है, तो आप दर्शन कर सकते हैं, लेकिन वो वहां से कूद गया जहां पे गुरु ग्रंथ साहिब रखी थी, और उसके बाद फिर गोल्डन किरपाण की तरफ गया, जो स्वर्ण किरपाण है ना, उसने उठाई और फिर गुरु ग्रंथ साहिब की तरफ बढ़ा, लेकिन जब तक वहां पे पहुंचता है, इट इज कॉल्ड बाय दी ग्रंथी पाथीज, रीडर्स ऑफ द ग्रंथ साहिब, और फिर तुरंत शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी SGPC, जो कि गुरुद्वारों को देखती है, मैनेजमेंट इन्हीं के ही हाथों में होता है, यही टास्क फोर्स या कमिटी, तो इनकी जो फोर्स है वो तुरंत वहां पे पहुंची। देन उसके बाद ये इनसे लड़ गया, किरपाण इसके हाथ में थी, इनसे लड़ गया, मतलब किसी भी हालत में किताब को नुकसान पहुंचाना ही था, फिर इसको ओवरपावर किया गया। तो इस पागल आदमी ने ये कुकृत्य किया है। ये जो फुटेज थे, बहुत थोड़ा वीडियो जो है वो वैसा है, तो ये जो फुटेज थे ये सामने आए हैं, ठीक है, रीडर्स हैं, आप देख ही सकते हैं यहां पे, और उसके बाद इसी को मतलब यहां रेलिंग से कूदा वो गुरु ग्रंथ साहिब को ग्रैब करने के लिए, लेकिन तब तक फोर्स ने इसको कैच कर लिया। तो अब जैसा कि मैंने बताया कि ये तो हुआ, अब पिछले कुछ ही दिनों में वेंसडे को दोस्तों एक और आदमी सेम चीज SGPC स्टाफ ने पकड़ा, अगेन उसने गुटखा फेंक दिया था, उसने ये जो किताब थी गुटखा फेंक दिया था इनटू दी सरोवर। होली वाटर, आपको पता है ना, जब गुरु ग्रंथ आप स्वर्ण मंदिर जाएंगे ना, तो जो होली वाटर है, बहुत बड़ा कुंड है, ठीक है, तो वहां पे उसने बदतमीजी की। देन उसको आइडेंटिफाई किया गया रणबीर सिंह, और तुरंत पुलिस को दे दिया गया। लेकिन ये जो घटना थी, अब आप देखिए, ये गुटखा फेंकने वाली घटना जो रणबीर सिंह ने किया, ये भी बहुत ही निंदनीय है। ये सब बकवास तो करेंगे नहीं हम, उसके बावजूद सिखों ने कुछ नहीं किया, उन्होंने पुलिस को दे दिया कि भाई पुलिस का काम है। लेकिन ये वाली जो घटना है ना, कि आप किताब को ही हमला करो, आप किताब पे ही हमला करो, ये इट वॉज अनबिलीवेबल, और ये किसी ने नहीं सहा। तो अब पुलिस सोर्सेस की माने तो जैसे ही इसको पकड़ा गया, तुरंत इस आदमी को ड्रैग किया गया, फिर उसके बाद सैंक्टम सैंक्टोरम जो कि मेन है, जहां पे किताब रखी हुई है, वहां से इसको बाहर ले जाया गया, फिर जो SGPC का रूम है वहां पे ले जाया गया और उसको इंटरोगेट किया गया। उसके बाद लोग बोल रहे थे कि हमारे हवाले करो, तुरंत हमारे हवाले करो, ये SGPC के नहीं, हम सजा देंगे, हम इंसाफ करेंगे। रूम में ले जाया गया, फिर क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये कि इसकी जो बॉडी है, कल्प्रिट्स बॉडी, वो गेट के बाहर मिली, SGPC ऑफिस के बाहर मिली, और हर किसी ने इसकी बॉडी को देखा। तो अब अनवेरिफाइड वीडियोस भाई ये सामने आ रहे हैं। अब यही है कि SGPC स्टाफ नहीं खत्म किया होगा, मार दिया होगा, जो आरोप लग रहे हैं कि इन्हीं स्टाफ मेंबर्स ने, स्टाफ ऑफिसर्स ने ही इनको मार दिया। उसके बाद फिर पुलिस हॉस्पिटल ले गई,
इसको आइडेंटिफाई करने की अभी कोशिश जारी है कि आखिरकार ये आदमी था कौन, क्योंकि इसके पास से कुछ भी नहीं मिला है। तो ये घटना थी दोस्तों, इस पे जांच चल रही है। बहुत ही अनफॉर्चुनेट इवेंट था, इस तरीके की घटना होनी नहीं चाहिए। लेकिन वाकई में कि अभी वेडनेसडे का इंसिडेंट, फिर अभी ये सैटरडे का इंसिडेंट, तो ये देखना पड़ेगा कि भाई ये हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। एक इतना पवित्र स्थान, एक ऐसा इंसान जहां पे मोक्ष की प्राप्ति होती है, सच में वो इतना ज्यादा अच्छा पीस विद इन अगर आपको चाहिए तो यू मस्ट गो टू गोल्डन टेम्पल। वहां पे ऐसी घटनाएं बहुत ज्यादा दुखी करती हैं। ये लेक्चर था दोस्तों, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।